बच्चों और सम्मानित अभिभावकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मई का लगभग मध्य आ चुका है। हर साल रिजल्ट तीनों बोर्ड का, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, इन्हीं दिनों तक डिक्लेयर होता है। रिजल्ट अच्छा आता है, कुछ का बहुत अच्छा आता है, कुछ का मार्क्स उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आते। तो कुछ प्रश्न आते हैं कि सर बच्चे के हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, बच्चा अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, इसके पीछे, उसके खराब रिजल्ट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कोई एक कारण नहीं है, इसके लिए पूरी एक श्रृंखला है। ठीक है, तो कुछ कारण उनमें से जो मुझे नज़र आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला कारण मुझे नज़र आता है वो 10वीं के बाद ही गलती हो जाती है कि हम अपने बच्चों को इस लायक भी नहीं समझते, क्योंकि 10वीं करते ही बच्चा 14.5-15 साल का है। क्या वो आगे अपनी स्ट्रीम खुद नहीं चुन सकता? अगर वो अपनी स्ट्रीम खुद नहीं चुन सकता तो 15 साल कोई कम उम्र तो होती नहीं। उसने अपने जीवन के 15 बसंत देख लिए हैं। उसे पता है कि वो साइंस में अच्छा है, उसे पता है वो ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा है या अकाउंट्स में अच्छा है। अगर आपको लगता है उसकी 10th की मार्कशीट में साइंस में उसके अच्छे नंबर हैं तो आगे वो साइंस चला लेगा। हो सकता है उसके नज़दीक में कोई अच्छा बच्चा बैठ गया हो, उसने थोड़ा बहुत कॉपी कर लिया हो। बात समझ में आती है? तो सबसे पहला जो गलती करते हैं पेरेंट्स की, अपनी ही चॉइस, अपनी ही मर्जी हम अपने बच्चे पे थोप देते हैं और बच्चे का मन उस स्ट्रीम का होता नहीं है और अनबने मन से तो कोई काम नहीं होता। बच्चे ने अपनी स्ट्रीम चुन ली होती है, जैसे मान लो बच्चे ने साइंस चुन ली, विज्ञान चुन लिया, उसने आगे की वो साइंस में 11वीं 12वीं करेगा। इसके बाद गलती क्या होती है कि पेरेंट्स अब उसका ट्यूशन कहीं लगवाना चाहते हैं। कहाँ पे लगवाना चाहते हैं? वो देखते हैं कोई अनुभवी टीचर मिल जाए, या अपने सीनियर से बात करते हैं या कुछ बच्चों से बात करते हैं, चलो ट्यूशन लगवा दिया किसी सीनियर टीचर पे। फिर उसके बाद वहाँ पलट के नहीं देखते कि अब क्या कंडीशन हो रही है। अब यहाँ बच्चे पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। एक तरफ तो स्ट्रीम लेने में ज़रा सा भी भरोसा नहीं कर रहे, अब बच्चे की बातों पे बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। अगर वो अनुभवी टीचर बहुत सख्त है, वो बच्चे को हल्का सा टाइट करना शुरू करता है, तो वह सबसे पहले बच्चा घर पे जाके क्या कहेगा कि अब वो टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, तो उस टीचर का अब मन नहीं है पढ़ाने में, हमें उसका समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये देखो, ट्यूशन लगवाते टाइम आपने उसके अनुभव को वैल्यू दी थी, अब आप उसके अनुभव को क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हैं? आप उसके बारे में जाके पता करो, एक बार टीचर से कंसल्ट करो। नहीं, तुरंत ट्यूशन हटाएंगे, उसे किसी दूसरी जगह लगवा देंगे। अब बच्चा तो अपनी चाल में कामयाब हो गया कि पहले टीचर को समझने में, भाई टीचर बच्चे को समझता है, 1-1.5-2 महीना लगा, अब टीचर ने टाइट करना शुरू किया, इतने बच्चे ने ट्यूशन स्विच कर दिया। अब दूसरा टीचर इतना उसे 2-2.5 महीने में समझेगा, इतने ही वो फिर कंप्लेन कर देगा, फिर तीसरे टीचर पे चला जाएगा। बोर्ड्स में आप बच्चे का एक से ज़्यादा बार ट्यूशन बदलवा के देखिए और फिर देखिए रिजल्ट कितना खराब हो जाता है। तो एक कारण ये समझ में आता है कि अगर आपका बच्चा एवरेज है और किसी कोचिंग में भीड़ है पूरी 200 बच्चों की, 250 बच्चों की, 300 बच्चों की, हम सोचते हैं वहाँ अच्छा चल जाएगा, जबकि आपके बच्चे को विशेष केयर की ज़रूरत थी। आपके बच्चे को ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो टेबल बैच भी करा दे काम को, जिससे वो हर एक बच्चे पर अपना फोकस कर सके और उसका फीडबैक भी आप तक पहुंचा सके। लेकिन नहीं, हमें तो बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचाना है। मैं नाम किसी कोचिंग का नहीं ले सकता, आप अपने बच्चे के मॉनिटर खुद हैं, क्योंकि अगर आप अभिभावक हैं तो अच्छा अभिभावक बने। एक बात है, पेरेंट्स बनना फिर भी आसान होगा, लेकिन गुड पेरेंटिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप देखिए, शायद हमारी जो पीढ़ी है वो अपने माँ बाप से डरने वाली शायद अंतिम पीढ़ी है और अपने बच्चों से डरने वाली शायद पहली पीढ़ी होगी। हम क्या है, अपने बच्चे से डरने लगे हैं, ये निकल जाएगा, कुछ खा लेगा, कुछ ऐसा कर लेगा। यार, महाराजा शिवाजी के वंशज हैं हम। हमारी बच्चियां आप देखो झांसी की रानी की वंशज हैं। प्रीति लता, जिन्होंने अंग्रेजों के उस क्लब पे हमला कर दिया था मात्र 21 साल की उम्र में, जिस पे लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ऐसे लोगों के वंशज हैं हम। आपका बच्चा कमजोर हो जाएगा, कैसे कमजोर है? उसे आप मानसिक रूप से आप कमजोर कर रहे हैं, उसे इतना कमजोर मत मानिए। उसे आप अपने बच्चे से मत डरिए, उसके साथ सख्ती से पेश आइए और फिर देखिए कि वो रिजल्ट निकालता है या फिर नहीं निकालता है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके अगेंस्ट ना खड़ा हो जाए, कभी बुढ़ापे में उनकी सेवा ना करे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को टीचर ही पीट दे, और अगर टीचर पीटता है, ज्यादा पीट देता है, तो थाने में जाके खड़े हो जाएंगे। अरे, जो बच्चा आज अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा है, वो गलत सोसाइटी में पड़ गया है, तुम्हें क्या लगता है बुढ़ापे में वो तुम्हारे किसी काम आएगा? उस फुंसी को फोड़ा मत बनाइए, उसे बचपन में ही कंट्रोल कर लीजिए।
यही आपके लिए मैं टिप्स देना चाहूंगा कि अच्छी पेरेंटिंग करें, सिर्फ कमाने पे ना लगे रहें, अपने बच्चे पे भी ध्यान दें कि उस बच्चे की सोसाइटी कैसी हो रही है, उसके ग्रुपिंग कैसा है और वो इन दिनों कहाँ लगा हुआ है। वाहन दे देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं। आप देखो वाहन की ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं वो बच्चे। नहीं जी, हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता। तो फिर ये जो रोड पे एक एक पे चार चार बिठा के जो चला रहे हैं, या फिर कहीं पे आप देखिए वेगाबॉन्ड्स की तरह, हुलीगन्स की तरह, मवाली की तरह खड़े हो जाते हैं, ये कौन बच्चे हैं, किसके हैं, दूसरे के घर से आते हैं। और बहुत बड़ा फैक्टर निकल के सामने आता है कि जैसे ही बच्चा 11th पास करके 12th में पहुंचता है, तो आप देखिए स्कूल के अंदर स्कूल टीचर्स, ट्यूशन के अंदर ट्यूशन टीचर्स और घरों में पेरेंट्स तुरंत उसे ताना मारते रहते हैं, तेरी 12th है, तेरा बोर्ड्स है, तेरा बोर्ड्स है। अरे उसे भी पता है कि वो 12th में आ गया है। हर जगह उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल देंगे। ट्यूशन वाला एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा काम कराएगा। आप देखो स्कूलों के अंदर पूरे 12 के 12 महीने पढ़ाई चला देते हैं, ना उसे 5 दिन का ना 10 दिन का ब्रेक देते हैं। गर्मी की छुट्टी के नाम पर भी उसकी एक्स्ट्रा क्लास चला देते हैं। एक्स्ट्रा क्लास जो देते हैं, जरा वो देखना जिस उम्र में वो है, क्या उन्होंने भी एक्स्ट्रा क्लास ली थी? आप कौन से पढ़ाई में कमजोर रह गए? इन बच्चों को थोड़ा बहुत अपने रिश्ते नातों में जाने दीजिए, थोड़ा सा ब्रेन से इन्हें रिलैक्स फील करने दीजिए, फिर देखो यही बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल देंगे। क्यों इनके रिश्ते नाते खत्म करने पे हम लोग तुले हुए हैं? अगर मॉरल वैल्यूज, नैतिकता खत्म हो जाएगी तो फिर मानव कहाँ रहेगा? वो इंसान कहाँ रहेगा? वो तो रोबोट बन जाएगा, मशीन बन जाएगा। बन तो रहे बच्चे रोबोट, 100 में से 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बाकी सब्जेक्ट्स में। तो यानी कि अगर हिंदी में 100 नंबर, यानी कि वो कबीरदास जी के साथ पैदा हुआ है, उसे तो सब कुछ आता है। अगर इंग्लिश में 100 में से 100 है, तो यानी कि उसने स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी नहीं की। क्यों इन्हें रोबोट बना रहे हो? क्यों इन्हें बच्चा को बच्चा नहीं छोड़ रहे हो? अगर मान लो आपके बोर्ड का बच्चा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा है, अगर उसके टॉपर के 80% रह जाएंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? बाकी के उसी के कंपैरिजन में मार्क्स आ जाएंगे। बच्चे को ये भी तो रहेगा कि अभी तुझे और सीखना बाकी है। अब जिस बच्चे के 100% आगे हो, तो ये लगेगा ना कि तू तो सर्वा हो गया, तुझे तो उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो गया, तो बच्चा आगे पढ़ना बंद कर देगा। मत करिए ऐसा काम, बच्चों को लौटा दीजिए उनका बचपन। और तुम्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अच्छी किताब, एक अच्छे छात्र और एक अच्छे शिक्षक का ठीक वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे एक अच्छे रथ, एक अच्छे रथी और एक सारथी का होता है। अगर अच्छी किताब रूपी हमारे पास में रथ हो, अर्जुन जैसा जिज्ञासु उसमें रथी हो और श्री कृष्ण जैसा उसमें सारथी हो शिक्षक के रूप में, तो उपलब्धियों का हस्तिनापुर जीता जा सकता है। बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। थोड़ा सा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।